तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो यहाँ ये देखना है आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन ना उल्टा लिखा हुआ है, इसे हमें सीधा करना होगा। 6x² के बाद 7x होगा और ये -3 का 3 और बराबर में 0। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है, ये पहले स्टेप में है। टोटल आपके पास 3 स्टेप है। कितने? 3। तो पहला स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करवाइए। तो फर्स्ट में क्या है? 6x² गुना करवाना है लास्ट वाले से। लास्ट में है -3, तो फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाएंगे तो -18x² आ जाएगा। यहाँ पे हम 6x² का 6x² लिखेंगे और ये जो -7x आपको दिख रहा है इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि उसी को गुना करने पर -18x² आए और फिर जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाए। तो कोई ऐसा फॉर्म सोचिए। नहीं सोचा रहा होगा तो इसका आप एलसीएम ले सकते हैं 2 और 9 का। तो 2 और 9 मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x और +2x। अब देखिए इसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आ रहा है? -7x आ रहा है। इसी चीज को गुना आप करते हैं आपस में तो फिर -18x आ जा रहा है। 9 दूनी 18x²। ये -3 का 3 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 0। इतना करने के बाद ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट होता है। स्टेप 2 कहता है कि समीकरण पूरा आपका 2 भागों में बढ़ चुका है। ओके, अब पहले भाग का आप कॉमन लीजिए। कॉमन हम उसी को लेते हैं जो दोनों में होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है दोनों में। यहाँ पे 6 यानी कि 6 को नहीं, देखिए 3, यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है क्योंकि 3 का पहाड़ा में 6 आता है और 9 भी आता है। x इसमें भी और x इसमें भी है। तो यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे कितना? 3 और साथ में x को भी हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? 2x बचेगा। तभी तो ये 3 और 2 गुना के 6 हो जाएगा और x गुना के x² हो जाएगा। यहाँ हम माइनस का माइनस रखेंगे। इसके बाद 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम 3 को 3 से गुना कराएंगे तब 9 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमें कॉमन लेनी है तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें भी x नहीं है। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया था कि कॉमन 1 ले लीजिए। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना? 1 और वो भी किसमें? प्लस में। अंदर में क्या बचेगा? 2x बचेगा और यहाँ -3 का -3 बट इक्वल टू में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप कहता है एक बार अंदर वाला लिखेंगे एक बार बाहर वाला लिखेंगे। तो अंदर में क्या है? 2x - 3 2x - 3 दोनों में से कोई एक लिखना है। 2x - 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार बाहर वाला, तो बाहर में यहाँ 3x है, यहाँ +1 है तो इसे भी आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे। 3x + 1 बराबर यहाँ पे 0। इसके बाद ये दोनों आपस में इस 0 को बांट लेंगे। जैसे 2x - 3 = 0 और उसके बाद 3x + 1 = 0। अभी दोनों के साथ 0 था, अब 0 अलग अलग हो गए क्योंकि इन दोनों ने आपस में इनको बांट लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x का 2x, ये जो 3 दिख रहा है आपको बराबर के उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, एक्चुअली ये माइनस में है। अब x बराबर यहाँ पे 3 का 3 और बाय में ये जो 2 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 3/2 हो गया। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। 3x का 3x और बराबर ये जो +1 है बराबर के उधर जाता है तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद x का x बराबर -1 का 1 और ये जो 3 है मल्टीपल में है, गुना में है, बराबर के इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। मतलब शून्यक हमारा 2 ठो निकल चुका है यहाँ पे, 3/2 और -1/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 3/2 और -1। ये हो गया आपका शून्यक और यही हो जाता आपका आंसर समाप्त। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोला है कि सत्यता की जांच भी करनी है। जांच करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितना सही बनाया है। आइए अब हम इसका जांच भी कर लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जांच करने की प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। चूंकि हम जांच कर रहे हैं तो हेडिंग भी हम जांच की लगा देंगे। जांच करने के लिए आपको 2 प्रोसेस से गुजरना होता है। पहला, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, -b/a। उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी याद रखिए, -b/a।
ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग, योग का मतलब यानी कि जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? शून्यकों को। तो शून्यक यहाँ पे दो निकले हैं, 3/2 और 1/2, इन सबको जोड़ देंगे तो 3/2 प्लस, और चूंकि यहाँ माइनस है तो इसको हम घेर के ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर का बराबर माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर समीकरण में आइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो हमें माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है? -7। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -7 है बी के स्थान पे, तो हमने लिख दिया। और फिर ए की जगह पे कितना है? 6, तो यहाँ पे भी हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ 3/2 का 3/2, और चूंकि प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 का 1/3 बराबर में माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 7/6। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम? तो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ 2 का पहाड़ा में 6, कितने बार में? 3 बार में। तो ऊपर वाला हमें 3 बार पढ़ना है, तो कितने हो जाएंगे? 3 तिया 9। अब यहाँ 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 2 बार में। 3 का पहाड़ा 6 कितने बार में? 2 बार में। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 2 बार पढ़ना है, तो 1 दूना 2। अब यहाँ पे 9 में 2 चला जाएगा, 7 बचेगा, और नीचे कितने बचे? 6। यहाँ पे 7/6, और यहाँ पर भी देखिए 7/6 आ गया। ये आपका अगर आ जाता है दोनों साइड बराबर, तो आप समझ जाना कि हमारा जो सोल्यूशन था शून्यक निकलने की, वो बिल्कुल ही सही था। तो ये एक चीज हुआ है, शून्यकों का योग अभी हमने निकाला, उसे हमने वेरीफाई किया है। अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। पिछला वीडियोस में हमने आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A। आइए अब उसे हम अप्लाई करते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहीं पे दिखा देते हैं शून्यकों का गुणनफल भी निकाल के। शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो C/A होता है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा कारगर है ये फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम में ना सब्जेक्टिव तो पूछते ही हैं, साथ साथ इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। अब चूंकि शून्यकों का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल क्या करेंगे? गुना करा देंगे शून्यकों को। 3/2 गुना -1/3 बराबर में C/A है। तो C नंबर में आप देखिए कितना दिख रहा है आपको? -3 दिख रहा है, -3 हम लिख देंगे। और A नंबर में क्या दिख रहा है आपको? A में 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे -3/6 का 6 तो है ही। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या आया है? बराबर आया है। मतलब ये हमारा वेरीफाई आपका कर गया, मतलब हमारा जो शून्यक निकला था वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही थे और राइट थे। आशा है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर।